अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत देश एक पुण्य भूमि है जहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ की दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। वो एक इमाम थे जो दक्षिण एशिया के इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने सूफियों को चिश्ती आदेश के परिचय व स्थापना में अपना जीवन व्यतीत किया था। प्रारंभिक आध्यात्मिक कड़ी अथवा भारत में चिश्ती सिलसिला को समाविष्ट करने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजा शाकर, निजामुद्दीन औलिया ये सभी पहले सफलतम अनुयायियों में शामिल हैं। ये भारतीय इतिहास के महान सूफी संतों में से एक हैं। बहुत से मुगल बादशाह भी चिश्ती को मानते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की निजी जिंदगी। कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 सीई में अफगानिस्तान और ईरान के बीच चिश्ती शहर में हुआ था। उनके माता और पिता का देहांत हो गया जब वे सिर्फ 15 वर्ष के थे। मोहम्मद सैयद के वंशज को विरासत में फलों का बगीचा और पवन चक्की मिली थी। अपने बचपन में चिश्ती अन्य बच्चों से अलग थे। वे फकीरों की संगत, प्रार्थना और ध्यान में अपने आप को व्यस्त रखते थे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेच दी व उससे प्राप्त धन गरीबों में बांट दिया। सब कुछ त्याग कर वे बुखारा गए और उच्च ज्ञान प्राप्त किया। उस्मान हारूनी के मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद बन गए। गुरु के साथ रहकर धर्म की शिक्षा ली, मुस्लिम रीति रिवाज व धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। वे उस्मान हारूनी के अनुयायी बन गए। मध्य पूर्व में मक्का मदीना तक चिश्ती गए। इसके बाद चिश्ती भारत आ गए। उनका सपना था कि वे मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करें। काफी समय लाहौर रहने के बाद मुइज़ अल दिन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और वहीं बस गए। यहाँ की वास्तविकता से आकर्षित होकर उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच पुल का काम किया। चिश्ती आदेश की स्थापना अबू इशक शमी ने 95 मील पूर्वी हेरात में, जो कि वर्तमान में पश्चिमी अफगानिस्तान में है। चिश्तियों आदेश भारत में राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। उनके आदेश भारत में उनकी शिक्षण आदेश से प्रेरित एवं आधारित हैं। तनाव वाली परिस्थितियों में खुश रहना, सख्त शासन प्रणाली में भी अपने अनुशासन, अपनी प्रार्थना में व्यस्त रहना, धार्मिक सद्भावनाओं का आदान प्रदान करना। जो भी उनके मुरीद थे उन्हें हर उपदा से बचाया था चिश्ती ने। स्थानीय लोगों का दिल जीता और उन्हें अपना मुरीद बना लिया। उन्होंने एक अलग दुनिया का निर्माण किया। उनकी धर्म की दूसरे शब्दों में व्याख्या ऐसी थी कि मनुष्य एक शिष्य है जो अपने आप में नदी जैसी उदारता, स्नेह के साथ होना चाहिए। उनके अनुसार भक्ति में सबसे ज्यादा शक्ति है। जो दुख में है उसकी सहायता करनी चाहिए, भूखों की भूख मिटानी चाहिए। अकबर के काल में अजमेर भारत का एक मुख्य तीर्थ था। फिर मुगल सम्राट ने भी अजमेर में दिलचस्पी ली जब उन्होंने धार्मिक गाने सुने, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अंस अल अरवा और दलील अल अरीफिन में 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें इस्लामिक तौर तरीकों से जीवन जीना बताया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्होंने चिश्ती की जिद मनाई थी, उन्होंने गुरु के रूप में सभी शिष्यों को शिक्षा दी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उत्कृष्ट शिष्यों में से फरीदुद्दीन गंज शाकर थे। इनकी दरगाह अभी पाकिस्तान में है। फरीदुद्दीन के उत्कृष्ट शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। उनकी दरगाह दक्षिण दिल्ली में है। इनके एक और शिष्य की दरगाह कलियर शरीफ में है। सबरी सिलसिला भारत और पाकिस्तान में खूब फैला था, जिसके कारण इनके भक्तों ने अपने नाम के सामने सबरी लगा लिया था। दिल्ली से उनके शिष्य बाहर आए और सब ने अपनी दरगाह बनाई। दक्षिण एशिया में सिंध पश्चिम में से पूर्व बंगाल तक और डेक्कन पठार दक्षिण तक चिश्ती दरगाह के सभी दरगाहों में से अजमेर की दरगाह प्रमुख है। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में ये कहा जाता है कि चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह या अजमेर शरीफ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दरगाह को भारत सरकार दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट
एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने दरगाह के लिए समिति बनाई है जो कि दरगाह में आने वाले चढ़ावे का हिसाब रखती है। दरगाह के आसपास के क्षेत्रों का रखरखाव भी करती है। कई धर्म संस्थाएं भी चलाती है, जैसे कि चिकित्सालय, भक्तों के लिए धर्मशाला, पर वे प्रमुख रूप से दरगाह के अंदरूनी हिस्सों के देखभाल खादिम करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए सीरियसली स्ट्रेंज के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय गाइस, यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।